हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हम एसीसी डिफेंस एकेडमी के एक नए वीडियो के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। और इकोनॉमिक्स में 5/5 मतलब 5 में से 5 क्वेश्चन सही करने के लिए फिर वीडियो सीरीज चलाई जा रही है। सीरियसली आप इनको वॉच करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए इन सभी वीडियोस का। आप 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आप एसीसी 131 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ रात 9 बजे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हूबहू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस ग्रुप से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप भी ये मौका न चूकें और अपने ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। और आपको पता होगा एसीसी 131 की जो नई वाली एग्ज़ाम डेट आई है 20 जुलाई 2024 को है, जो हमारी यूट्यूब चैनल ने सबसे पहले बताया था आपको। शुरू करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच प्रोग्राम गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ योजना किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 5th 5 ईयर प्लान जो योजना थी वो 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। ठीक है, 1974 से 1978 तक ये पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और इसमें रोजगार और पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर ही ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, और जब 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट बनी थी तो इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को रिजेक्ट कर दिया था, इस पूरे प्लान को ही रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये 2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था किस 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था? वो था सेकंड पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था ये सेकंड 5 ईयर प्लान, पहली बात। और दूसरा 1951 से 56 तो पहला चला था, 1956 से 1961 तक का सेकंड 5 ईयर प्लान का पीरियड था, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट इसी में दिया गया था। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर की इकोनॉमीज सस्टेन करती हूँ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 में हेराल्ड डोमर मॉडल पे। ठीक है। फोर्थ, हु वाज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑब्वियस सी बात है, पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। द सेक्रेटेरिएट ऑफ द सार्क इज सेटअप एट द काठमांडू। सार्क का जो हेडक्वार्टर था, मतलब सेक्रेटेरिएट था, वो था काठमांडू में। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, सेटअप हुआ था 8 दिसंबर 1985। तो आपसे ये एस्टेब्लिशमेंट पूछी जा सकती है, सेक्रेटेरिएट का नाम कहाँ पे है वो पूछा जा सकता है। तीसरी चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है? सार्क का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा जरूर। When was the plan holiday declared after the third 5 year? थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद जो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी तो उन्होंने 5 ईयर प्लान लगा के थर्ड प्लान हॉलीडे बना दिया गया था। सॉरी, थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको बाद क्या लाया गया? प्लान हॉलीडे लाया गया था। चेयरपर्सन ऑफ द 11th फिनेंस कमीशन वॉज AM खुसरो। 11th फिनेंस कमीशन के चेयरपर्सन थे AM खुसरो। और फिनेंस कमीशन के इस समय जो लेटेस्ट जो चेयरपर्सन बनाए गए 16th फिनेंस कमीशन के, वो है अरविंद पनगड़िया, हु वाज द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ अ नीति आयोग, फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन ऑफ अ नीति आयोग। ठीक है, अरविंद पनगड़िया फिनेंस कमीशन के वर्तमान चेयरमैन हैं 16th। और 15th की अगर मैं बात करूँगा तो वो थे NK सिंह। ठीक है, और फिनेंस कमीशन का आर्टिकल जो होता है, फिनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 होता है। आर्टिकल 280 के तहत फिनेंस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। 11वां इसमें दिया हुआ है, 15th और 16th मैंने बता दिया। ठीक, मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली एग्जिस्टेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की दोनों एग्जिस्ट हों। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द स्टेट इन इंडिया? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है सबसे लार्जेस्ट वो है, सोर्स है स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। फिनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, क्योंकि ये आर्टिकल 280 में रखा गया ना, इसलिए फिनेंस कमीशन को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। मनी सप्लाई इज गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो मनी सप्लाई पे जो कंट्रोल रखती है वो RBI रखती है। क्यों?
क्योंकि अल्टीमेटली मनी कितना कहाँ फ्लो करना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करती, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, क्योंकि महंगाई कम करने का जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है ना। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट वन नो ट्रेडिंग विद द आउटसाइड इकोनॉमिक्स। ठीक है, बाकी मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में बताया था। RTGS फुल फॉर्म इज द, RTGS का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, आप लोग NEFT का फुल फॉर्म बताइएगा, NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। RTGS का तो मैंने बता दिया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। FDI स्टैंड फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का फुल फॉर्म है। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, भाई किसी भी कंट्री के ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे मेजर करोगे? उसके GDP और उसके नेशनल इनकम से। और इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट कौन करता है? CSO, जिसकी बात हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में की है। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट द GST इन द 1954। फ्रांस पहली ऐसी, विश्व की पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने GST इम्प्लीमेंट किया था 1954 में। और हमारे यहाँ कब इम्प्लीमेंट कर रहा है? 2016 में। सोचो, एक देश 1954 में कर दिया और एक देश 2016 में कर रहा है GST को इम्प्लीमेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च GST ऑन ऑपरेशन रात 12 बजे से 1 जुलाई 2017 को एक देश एक टैक्स जिसका नाम है GST लागू कर दिया गया था हमारे देश पे। जैसे 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को 5 ईयर प्लान को हटा के प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया गया था, उसी प्रकार सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के एक टैक्स लाया गया GST, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन द ईयर ऑफ 1991। हमारे देश की इकोनॉमी उसमें डामाडोल थी। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को उस समय का वित्त मंत्री बनाया गया था। उन्होंने LPG रिफॉर्म लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उन्होंने बहुत अपनी सूझबूझ से देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था, अदरवाइज़ इकोनॉमी डूबने से कोई नहीं बचा पाता। ठीक है, तो 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात आती है तो मनमोहन सिंह को कौन भूल सकता है। 1 रुपये के नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? केवल और केवल 1 रुपये के नोट पे फिनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, और बाकी जितने भी नोट्स RBI जारी करते हैं वो RBI गवर्नर के नाम से जारी होते हैं सिग्नेचर से। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3rd 5 ईयर प्लान इज ऑल्सो नोन एज गाडगिल योजना। गाडगिल योजना जो था 3rd 5 ईयर प्लान। 2nd 5 ईयर प्लान जो था वो किस पे था? वो था PC महालनोबिस मॉडल पे। 1st 5 ईयर प्लान किस पे था? हेराल्ड डोमर मॉडल। इन इंडिया फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द फिनेंस मिनिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1982 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। सिडबी सेटअप की गई थी 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी आई थी, जिसका हेडक्वार्टर है लखनऊ। सिडबी का स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है 1982 में। 2 मेन इंडिकेटर इन्फ्लेशन, WPI एंड CPI, होल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और नेशनल इनकम इस्टेब्लिशमेंट करने की जिम्मेदारी है CSO की। ACC 131 का नया क्रैश कोर्स आप लोग के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जहाँ पे पूरे सिलेबस का आपका रिवाइज कराया जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस बैच से जुड़ गए हैं, आप भी जुड़िए। जितना समय बचा हुआ है आपके रिवीजन कंप्लीट कराई जाएगी, साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट हैं वो भी दूर किए जाएंगे। आपको टीचर का नंबर दिया जाएगा, जहाँ पे आप टीचर से डिस्कस करके अपने डाउट, पर्सनली डाउट भी दूर कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करते ही आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें MCQ 1-liners होंगे जो लास्ट 1 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, जहाँ पे आप आराम से बैठ के अपने टाइम के हिसाब से वीडियोस देख के डाउट दूर कर सकते हैं। डाउट नहीं दूर हो रहा है तो टीचर से डायरेक्ट बात कर लीजिए, लाइव क्लास में आकर टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट को पूछिए। MCQ, मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ सॉल्व कराया जाएगा यहाँ पे 8120745966 पर। बिना देर किए हुए व्हाट्सएप करके आप इस बैच को ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को
अच्छे तरीके से करके टॉप 500 में सिलेक्ट होकर ऑफिसर बनने का सपना पूरा करें। ये हमारा लाइव क्लास का स्क्रीनशॉट है, गूगल मीट पे स्क्रीनशॉट करके हम लोग पढ़ाते हैं, PDF नोट्स है जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप ऐप से भी कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप ACC डिफेंस अकेडमी को इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप अपने मनपसंद, अपने नीड के हिसाब से बैच को चूज़ करके बैच परचेज़ कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल सर्च करके टेलीग्राम पे ज्वाइन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपकी यूनिट में नेटवर्क की इशू होती है तो आप हमारे बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं, जो फुली अपडेटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न के हिसाब से तैयार कराई गई है, जिसमें थ्योरी MCQ 1 लाइनर्स हैं। 8120745996 पे व्हाट्सएप करके इन बुकलेट्स को ऑर्डर करें, जो कुछ ऐसे फॉर्म में आपके पास आपके यूनिट एड्रेस पे भी आप इनको ऑर्डर करा के पढ़ सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के लिए ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जितने भी वीडियोज़ इस समय मिलेंगे आप उनको ज़रूर देखिए, सीरियसली देख के नोट्स बनाइए। आपको एग्ज़ाम में खुद पता चल जाएगा कि ACC डिफेंस अकेडमी आपके एग्ज़ाम के लिए कितनी कमिटमेंट और कितना कंटेंट रिच मटेरियल प्रोवाइड कराती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।